सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बबल शॉट. ठीक है, बबल शॉट भी 5 मार्क्स टू 10 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बबल शॉट. ठीक है, एंड राइट एन एल्गोरिथम फॉर द बबल शॉट. ओके, सो बेसिकली बबल शॉट अरेंज n number of elements of array by placing the biggest element in proper position. It always arranges data in descending order. ठीक है, मतलब अपने पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. फॉर एग्जांपल किसी एरे में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो वो क्या करेगा, उस n एलिमेंट्स में जो बिगेस्ट एलिमेंट होगा उसको सही प्रॉपर पोजीशन में प्लेस कर देगा. ठीक है, और जब ये करेगा तो उस टाइम जब वो मतलब ये शॉर्टिंग जब होगा तो वो बेसिकली क्या करेगा, उस समय ये जो डेटा है वो अरेंज करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में. ओके, बट जो रिजल्ट होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में ही प्रिंट होने वाला है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास एक एरे दिया हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एरे हम लोग के पास. ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं जिसका साइज़ है 5. ओके, 5 मतलब 5 एलिमेंट कंटेन कर रहा है. कोई भी रैंडम 5 एलिमेंट्स ले लेते हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा, ये अरेंज करेगा डेटा को क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में. ये अरेंज करेगा डेटा को क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में. मतलब कैसा एरे दिखेगा, 7 फॉर एग्जाम्पल 6 3 4 1. ठीक है, कोई भी रैंडम एक एरे ले लिया हमने. ठीक है, बट जब ये एरे का रिजल्ट प्रिंट होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा. मतलब ऐसा प्रिंट होगा 1 3 4 6 7. ठीक है, 1 3 4 6 7. ठीक है, डेटा को अरेंज करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट जो रिजल्ट फाइनल प्रिंट होगा वो होगा असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, अब ये पूरा चीज़ को समझने के लिए एक बार हम लोग इसका प्रोसीडियर देख लेते हैं. ठीक है, प्रोसीडियर कैसे ये डेटा को अरेंज करता है डिसेंडिंग ऑर्डर में और कैसे क्यों रिजल्ट प्रिंट होता है असेंडिंग ऑर्डर में, वो हम लोग देखेंगे अब. ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल प्रोसीडियर. ओके, PROCEDURE प्रोसीडियर मतलब प्रोसेस. इसका प्रोसेस देखेंगे कैसे ये बबल शॉट परफॉर्म होता है. ठीक है, जैसे हम लोग के पास एक एरे दिया हुआ था. ठीक है, 7 6 3 4 1. तो बेसिकली क्या था, बिगेस्ट एलिमेंट को प्रॉपर पोजीशन में प्लेस करना था. ठीक है, आपको याद है हम लोग ने पिछले क्लास में सिलेक्शन शॉट पढ़ा था जहाँ पे हम लोग ने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को प्रॉपर पोजीशन में प्लेस किया था, बट वो डेटा अरेंज होता था असेंडिंग ऑर्डर में. बट बबल शॉट में क्या होता है, डेटा को अरेंज किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में और बिगेस्ट एलिमेंट को प्लेस किया जाता है प्रॉपर पोजीशन में. ठीक है, तो यहाँ पे बिगेस्ट एलिमेंट कौन सा हम लोग देख सकते हैं. यहाँ पे बिगेस्ट एलिमेंट जो है इसमें वो है 7. ठीक है, और ये 7 क्या करेगा, अपना नियरेस्ट एलिमेंट के साथ अपने आप को कंपेयर करेगा. ठीक है, तो 7 क्या करेगा, बेसिकली 6 के साथ कंपेयर करेगा. ठीक है, तो क्या बिगेस्ट एलिमेंट को क्या राइट साइड में होना है और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेफ्ट साइड में होना है. तो क्या 7 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, ऑब्वियस सा बात है. तो ये 6 के साथ अपना पोजीशन चेंज करेगा. तो पोजीशन चेंज होने वाला है यहाँ पे, क्या होगा, पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन चेंज करेगा. राइट, बिगेस्ट एलिमेंट स्मॉलेस्ट के साथ. ठीक है, तो 7 पोजीशन चेंज करेगा तो हो जाएगा 6 7 3 4 1. ठीक है, फिर से अब 7 अपने नियरेस्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा. 7 और 3 में कंपैरिजन होगा, फिर से पोजीशन चेंज होगा तो ये प्रिंट होगा 6 3 7 4 1. फिर 7 और 4 में कंपैरिजन होगा तो प्रिंट होगा 6 3 4 7 1. फिर से 7 और 1 में कंपैरिजन होगा तो प्रिंट होगा 6 3 4 1 7. फाइनली 7 बाहर आ जाएगा. राइट, हम लोग को 7 मिल गया. ये स्टेप 1 अपना कंप्लीट हुआ. ठीक है, स्टेप 1 अपना कंप्लीट हुआ. अब स्टेप 2. ठीक है, स्टेप 2 में अपने पास 4 एलिमेंट्स बचे, 6 3 4 1. तो ये 6 3 4 1 प्रिंट हुआ. ठीक है, अब इसमें कौन सा बिगेस्ट एलिमेंट है, 6 है. 6 अपने नियरेस्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा. छोटा है राइट 3, तो वापस पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 6 4 1. वापस से 6 4 के साथ कंपेयर करेगा, 3 4 6 1. फिर 6 और 1 में कंपैरिजन होगा तो हो जाएगा 3 4 1 6. 6 बाहर आ जाएगा प्रिंट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3 बच गया. स्टेप 3 के लिए अपने पास क्या बच गया था, 3 4 1. ठीक है, प्रिंट होके बाहर आया था. ठीक है, अब 3 और 4 में कंपैरिजन होगा. 4 तो ऑलरेडी बड़ा है तो पोजीशन चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो अब 4 और 1 में कंपैरिजन करेंगे क्योंकि 3 और 4 में तो कंपैरिजन चेंज करने का दरकार नहीं है. 4 और 1 में कंपेयर करेंगे अब क्योंकि 4 ऑलरेडी राइट साइड में है. ठीक है, अब 4 को और राइट साइड में जाना है. ठीक है, तो ये कंपेयर किया 4 और 1. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 3 1 4. फाइनली 4 मिल गया, 4 प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, स्टेप 4 में क्या होगा, बच गया अपने पास क्या ऊपर रिजल्ट है 3 और 1. 3 1 3 और 1 कंपेयर करेगा.
पोजीशन चेंज करेगा एक दूसरे के साथ, तो 1 और 3 प्रिंट हो जाएगा 3। स्टेप 5 में क्या होगा, ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 1 बाहर आ गया। अब ये जो प्रोसेस था आप देखेंगे मिला सारा डेटा को क्या हो रहा है, अरेंज किया जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले 7 बाहर आया, फिर 6 बाहर आया, फिर 4 बाहर आया, फिर 3 बाहर आया, फिर 1 बाहर आया। पर जब रिजल्ट प्रिंट होगा, ठीक है, जब रिजल्ट प्रिंट होगा वो रिजल्ट प्रिंट होगा एज असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले 1 आएगा, ठीक है, 1, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 6 प्रिंट होगा, राइट, और फिर फाइनली 7 प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं जो डेटा था वो मिला हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में 7, 6, 4, 3, 1, बट जो रिजल्ट प्रिंट हुआ वो हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने शुरू में बोला था जो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें बिगेस्ट एलिमेंट को प्लेस किया जाएगा प्रॉपर पोजीशन में और डेटा को अरेंज किया जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में था बट रिजल्ट मिला असेंडिंग ऑर्डर में, राइट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एल्गोरिदम फॉर द बबल शॉट। ओके, नाउ द एल्गोरिदम फॉर बबल शॉट, ठीक है। एल्गोरिदम मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एल्गोरिदम लिखने जा रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहे हैं बबल शॉट के लिए। तो ऑब्वियस सा बात है, स्टेप 1 में प्रोसेस क्या होगा, बिगिन होगा, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग एक एरे ले रहे हैं, ठीक है, जो कि 5 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। ये एग्जांपल हमने देखा था 7, 6, 3, 4, 1, ठीक है, वैसे एग्जांपल के सही थी, हम लोग सिंपल सा बना रहे हैं इस एल्गोरिदम को, ठीक है। तो हम लोग एरे ले रहे हैं जिसका एग्जांपल में हम लोग रैंडम एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं 7, 6, 3, 4, 1, ठीक है। फिर हम लोग क्या करें, स्टेप 3 में आई का वैल्यू, ठीक है, ये एरो साइन का मतलब है इक्वल साइन, एल्गोरिदम में एरो साइन का मतलब होता है इक्वल साइन। तो हम लोग आई का वैल्यू क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 3 सेट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप 4, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एक आउटर लूप चल रहा है, एक इनर लूप चल रहा है। बेसिकली आउटर लूप जो होता है वो आई के बेस पे होता है, ठीक है, और जो इनर लूप होता है वो जे के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आउटर लूप। तो आउटर लूप में बेसिकली हम लोग क्या करें, सबसे पहले रिपीट करेंगे स्टेप 4 to 9, स्टेप 4 to स्टेप 9 रिपीट होगा, ठीक है। जहाँ पे क्या कब होगा, जब आपका आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई का वैल्यू क्या लिया था हमने, 3 लिया था, ठीक है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये लूप 4 बार शॉर्टिंग परफॉर्म करेगी, 4 बार एलिमेंट शॉर्ट करके परफॉर्म कर देगी। तो क्या होगा, 5वां एलिमेंट वो अपने आप ही शॉर्ट हो जाएगा, राइट। 4 एलिमेंट जब शॉर्ट हो जाते हैं तो 5वां एलिमेंट को शॉर्ट करने का दरकार नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे 1 था, लास्ट में बच जाता है 1, वो ऑलरेडी शॉर्टेड रहता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप 5 में एक जे वेरिएबल ले रहे हैं इनर लूप के लिए, जिसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। फिर स्टेप 7 to 8 रिपीट हो रहा है, 7 to 8 स्टेप रिपीट हो रहा है, कब, जब जे का वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई है। जे का वैल्यू क्या है, बेसिकली 0 लिया था हमने, तो 0 वैल्यू है, राइट, 0 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। मतलब ये भी 4 बारी शॉर्टिंग करके एलिमेंट्स प्रिंट करेगा, 5वां एलिमेंट अपने आप ही सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग एक कंडीशन यूज़ करें स्टेप 7 में। कंडीशन ये है कि इफ़ ए ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस 1, तब हम लोग क्या करेंगे, ये कंडीशन जब होता है स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। स्वैपिंग में बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग एक सेट लेंगे, मतलब सेट करेंगे एक टेम्प, जहाँ पे ए ऑफ जे का वैल्यू हम लोग पहले टेम्प में स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर ए ऑफ जे प्लस 1 का वैल्यू ए ऑफ जे में स्टोर करेंगे, और फाइनली टेम्प का वैल्यू क्या होगा, वो ए ऑफ जे प्लस 1 में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। फाइनली स्टेप 8 में हम लोग जे का वैल्यू क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं जे प्लस 1, क्यों, क्योंकि जे ऑलरेडी 0 है, तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जाएगा, ठीक है। बस स्टेप 9 में क्या होगा, आई का वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, आई -1, क्योंकि आई का वैल्यू ऑलरेडी 3 है, तो 3, 2, 1 ऐसे डिक्रीज करेंगे। फाइनली क्या होगा, स्टेप 10 में हम लोग जो एरे का एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड हो जाएगा और हम लोग 5 एलिमेंट्स प्रिंट कर देंगे। फाइनली स्टेप 11 में एग्जिट कर जाएगा। ये एल्गोरिदम था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये लिखने के बाद जो आप नहीं लिखेंगे जिससे आपका मार्क्स 2-3 मार्क्स कट जाएगा, वो है आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी में मैंने बताया था आपको, आप लिखेंगे बेस्ट केस और वर्स्ट केस और एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बेस्ट केस क्या है, बबल शॉट जो है इस एल्गोरिदम का बेस्ट केस होता है O ऑफ n, क्या है, बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n, ठीक है। इसका वर्स्ट केस जो है वो होगा बिग O ऑफ n स्क्वायर, बिग O ऑफ n स्क्वायर। और इसका जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी वो होगा बिग O ऑफ 1, ठीक है, बिग O ऑफ 1, ठीक है। बेस्ट केस O ऑफ n, O ऑफ n मतलब यहाँ पे बेस्ट केस मतलब बहुत कम वेरिएबल्स का दरकार पड़ रहा है और कम स्वैपिंग की जा रही है। वर्स्ट केस मतलब बहुत ज़्यादा स्वैपिंग की जा रही है, इसलिए वर्स्ट केस में O ऑफ n स्क्वायर लगता है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी में मतलब कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लग रहे हैं, इसलिए O ऑफ 1 हो जा रहा है इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये था हम लोग का बबल शॉट, जो कि 10 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।